देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने विदेश में जाकर, आप देख रहे हैं किस तरीके से, आज सबसे पहले दर्द और तकलीफ जो है वो अंधभक्तों को होगी, क्योंकि भारत देश के सबसे बड़े जो ब्लॉगर जो हैं, नरेंद्र मोदी जो ब्लॉगर हैं, 56 इंच वाले ब्लॉगर जो हैं, वो मैं आपको बता दूं, वो पहले अमेरिका गए, अमेरिका से गए मिस्र की मस्जिद में, और मिस्र की मस्जिद में जाकर जो जनाब ने भाई साहब इस्लाम के बारे में बताया है, इतना तो मुसलमान नहीं जानते होंगे जितना नरेंद्र मोदी बता गए। तो आज मैं पूछना चाहूंगा भक्तों से कि नरेंद्र मोदी जी के लिए आप क्या कहेंगे? हमें तो आप ये कहते हैं, हम देश के लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, तो हमें मोहित शर्मा की जगह मोहित खान लिख दिया जाता है। आज आप देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या कहेंगे, जरा ये बताइए। अरे वो तो आपके आपके लिए गए ना विदेश में, नौता आया था, नौते में गए हैं। नहीं नहीं, नौता कौन सा आया था, जरा ये तो बताइए। अमेरिका से मोदी, नौता सुन लीजिए, मोदी जी इधर अमेरिका गए, अब सुनिए, मोदी इधर गए अमेरिका, उधर अडानी के जो शेयर हैं वो गिर गए, अडानी के जो शेयर हैं 10% नीचे आ गए, मैं आपको बता दूं, पता भी नहीं होगी। तो देख लीजिए मोदी जी का कितना तगड़ा डंका बज रहा है। मतलब क्या, तो भोजन करने गए थे ना भैया। भोजन आपने देखा तो सही, मोदी नॉट वेलकम के वहां पोस्टर लगे हुए, 15 ऑर्गेनाइजेशन ने लेटर लिखा कि मोदी जी से जो है उनका डिनर जो है वो कैंसिल किया जाए। 75 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जो बाइडेन को लेटर लिख के कहा कि मोदी जी से सवाल करें मानवाधिकार के ऊपर, और आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल डंका बज रहा है। इंटरनेशनल डंका बज रहा है, इंटरनेशनल डंका लग रही है, जरा ये बताइए। उनका तो बज रहा है नहीं, और दूसरी बात ये कि ऑब्जेक्टिव बायर को सुनिए, मोदी जी की भैया, दुनिया उठा अरे आप बात सुनिए, आप पैर छूने की बात कर रहे हैं, जिस सिंगर की आप पैर छूने की बात कर रहे हैं, जरा उसके 5 गाने तो हमें बता दीजिए। जैसे आप 5 गाने, 5 काम नहीं गिना सकते नरेंद्र मोदी जी के, वैसे आप उन सिंगर के 5 गाने भी नहीं गिना सकते, क्योंकि वो ट्रंप की पार्टी की मेंबर हैं जिन्होंने आकर नरेंद्र मोदी जी के पैर छुए। और बड़ी गजब की बात है, सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग ये बात है कि जो लोग अमेरिका के अंदर थे, वही सेम चेहरे वाले लोग वहां मिस्र भी पहुंच गए और वही मोदी जी के साथ फोटो ले रहे हैं। जरा ये देखिए, एक और तो देश के प्रधानमंत्री जी जो बात करते हैं, इनकी पार्टी के नेता चिल्ला चिल्लाकर हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। जरा ये बताएं नरेंद्र मोदी जी कितनी बार राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, अब्दुल कलाम आजाद, अशफाक उल्लाह खां को श्रद्धांजलि देने के लिए गए हैं? कभी तो इनकी पार्टी के नेता जाकर जिन्ना की मजार पर फूल चढ़ाते हैं, कभी देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान की बिरयानी खाने जाते हैं, कभी देश के प्रधानमंत्री शेखों के हाथ चूमते हैं, और अब तो देश के प्रधानमंत्री जी मिस्र की मस्जिद में जाकर इस्लाम के बारे में बताते हैं, और इतना बताते हैं कि मुसलमान भी हैरान हो जाते हैं कि ये तो हमें पता ही नहीं था। चलते आप ही अफवाह फैलाते हो उनके खिलाफ। नहीं नहीं, अफवाह, एक बात आप मुझे बताइए, ये जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोलते हैं आदि पुरुष फिल्म के ऊपर, जिस आदि पुरुष फिल्म के अंदर हमारे सनातन धर्म का, हमारी सनातन पद्धति का अपमान हुआ, उस सनातन धर्म की फिल्म जो आदि पुरुष जो फिल्म है, जिसने सनातन धर्म को अपमानित करने का काम किया, उसके ऊपर देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं। और देखिए, बड़े ही गजब की बात है, आज देश के प्रधानमंत्री जब भारतीय एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं तो उसके बाद आकर पूछते हैं जेपी नड्डा से कि देश में क्या चल रहा है। मतलब एक और देश के प्रधानमंत्री विदेश के अंदर इतना मसरूफ हो गए, इतने मशगूल हो गए कि देश के प्रधानमंत्री ये भी भूल गए कि मैं भारत देश का प्रधानमंत्री हूँ। और मुझे सुन लीजिए, बॉस बन गए भैया, मैं आपसे कहता हूँ कि विश्व के, अगर मीडिया ने देखो कितनी बड़ी कवरेज दी है उनकी, इंडियन मीडिया तो कवरेज देगी ही देगी, इंडियन मीडिया ने ये नहीं दिखाया कि मोदी जी को रिसीव करने के लिए कोई बड़ा सेना का अधिकारी नहीं पहुंचा, कोई राष्ट्रपति नहीं पहुंचा, कोई नहीं पहुंचा वहां पर, ये नहीं दिखाया इंडियन मीडिया ने, ये नहीं दिखाया होगा बिल्कुल। इंडियन मीडिया उन्हें दिखा रही थी, वो जो व्हाइट हाउस के बाहर जो डीजे लेकर 4 लोग नाच रहे थे, उनको दिखा रही थी, जो लोग कह रहे थे कि मोदी जी ने इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया। अगर मोदी जी ने इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया है तो आप यूएसए में क्या कर रहे हैं, इंडिया क्यों नहीं आ जाते? न्योते पे गए थे, बिना बुलाए नहीं गए, जैसे राहुल गांधी चले जाते हैं और नेता चले जाते हैं। मोदी जी तो बिना बता, सुन लीजिए, मोदी जी तो सुन लीजिए, मोदी जी बिना बुलाए कहां कहां जाते हैं, मैंने बताना शुरू करा तो आप भी हैरान हो जाएंगे। बिना बुलाए नरेंद्र मोदी जी वहां केक कटवाने पहुंच जाते हैं पाकिस्तान में, भूल गए आप भूल गए? नरेंद्र मोदी जी बिना बुलाए पाकिस्तान में केक कटवाने के लिए पहुंच जाते हैं, कभी नरेंद्र मोदी जी वहां बिरयानी खाने के लिए पहुंच जाते हैं, कभी झूला झूलने के लिए पहुंच जाते हैं। मोदी जी तो बिन बुलाए कहां कहां पहुंचते हैं, आपको पता ही नहीं है बात। अरे मोदी है, कहीं भी जा सकते भैया, देश है। और इंग्लिश में क्या बोले, जरा ये तो बता दीजिए। ये एक मिनट, ये पॉलिटिकल वायर क्या होता है, मैं ये भी समझना चाहता हूँ। ये ऑब्जेक्टिव वायर तो हमें पता था, ये 5G के अंदर यूज भी होता है और आप लोग के घर के अंदर भी होता है। ये पॉलिटिकल वायर क्या है, ये जानना चाहता हूँ मैं। मौका मिले तो पूछ लेना। मोदी जी ने, एक अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी जिसमें अमिताभ बच्चन इंग्लिश बोल जाता है ना, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, ठीक उसी तरीके की नरेंद्र मोदी जी इंग्लिश बोल गए जो किसी की समझ में ही नहीं आई। एक और, सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने, मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री को फिल्म देखने का काफी शौक है, देश के प्रधानमंत्री जी फिल्म का बड़ा शौक रखते हैं, तभी तो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजा बाबू का किरदार अदा कर रहे थे। अब आप पूछेंगे कैसे, तो ऐसे, कभी वो आपने देखा होगा कि सेना की ड्रेस पहन लेते थे और वहां क्या कहते थे, भाइयों बहनों मैं सेना में भर्ती होना चाहता था, भाइयों बहनों मैं डॉक्टर बनना चाहता था, ये बनना चाहता था। और अब देश के प्रधानमंत्री जी जो हैं वो आप देख रहे हैं कि मुझे लगता है नमक हलाल फिल्म देख के आए हैं।
जिसमें अमिताभ बच्चन इंग्लिश ऐसी बोलते हैं जो किसी के समझ में नहीं आती, वैसी इंग्लिश नरेंद्र मोदी जी बोल गए। और सुनिए, अब तक तो मुझे ये लगता था कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान सिर्फ अंधभक्तों को पेला जाता है। मुझे पहली बार पता चला कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान देश के प्रधानमंत्री भी लेते हैं। वो ऐसे पता चला कि प्रधानमंत्री जी इंटरनेशनल लेवल पर जाकर कह रहे हैं कि हर दिन हमारे देश में एक यूनिवर्सिटी बनती है। दूसरी ओर प्रेसिडेंट का बयान है यूनिवर्सिटी को लेकर, उन्होंने कहा है कि 2 यूनिवर्सिटी बनती हैं हर घंटे या हर दिन, उन्होंने बोला है। तो दोनों के स्टेटमेंट अलग अलग हैं। तो मतलब व्हाट्सएप का ज्ञान आप इतने बड़े लेवल पर पेल रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही है मोदी जी? तो बताइए ना, तमाम विपक्ष जो है इकट्ठा हो रहा है मोदी के खिलाफ। मोदी जी से दिक्कत क्या है इतनी भैया, क्यों मजबूरी है? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री, नहीं मैं आपको बताता हूँ, सुन लीजिए, अकेले दम की जो आप बात कर रहे हैं ना, सभी विपक्ष की पार्टियों का वोट बैंक एक है और भारत को तोड़ने वाली पार्टी, भारत को लड़ाने वाली पार्टी का वोट बैंक एक फिक्स है। ये बात आप समझ लीजिए। दूसरी बात ये कि आप एक बात को समझ कर देखिए, आप लोग जो कहते हैं कि मोदी जी का डंका बज रहा है, डंका बज रहा है, डंका बज रहा है, इस सवाल का मुझे जवाब दीजिए। नरेंद्र मोदी जी के पास सिर्फ 35% वोटर्स हैं। 65% वोटर्स जो हैं वो वोटर्स हैं विपक्ष के पास में, ठीक है। जो वोटर्स डिवाइड हो जाते हैं समाजवादी पार्टी के रूप में, आम आदमी पार्टी के रूप में, इधर आपका क्या कहते हैं सपा के रूप में, बसपा के रूप में, वो वोटर डिवाइड हो जाते हैं। यानी 65% लोग नरेंद्र मोदी जी को नापसंद करते हैं और सिर्फ ओनली फॉर 35% लोग मोदी जी को पसंद करते हैं। यानी मोदी जी का जो मैजिक था अब वो देश से समाप्त हो रहा है। कर्नाटक से सुपड़ा साफ हुआ, मध्य प्रदेश से भी होगा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से भी होगा, और उसके बाद 2024 में पूरे देश से होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दूल्हा कौन बनेगा भैया? दूल्हा कौन बनेगा? देखिए मैं आपको बता, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। जो दूल्हा बना था वो तो घर छोड़कर आ गया है, तो दूल्हे की बात ना हो तो ही बेहतर है, ठीक है। यहाँ बात हो कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, हु इज दिस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अमित शाह जी ने बोल दिया ना, फोटो सेशन चल रहा है, फोटो सेशन चल रहा है। देखिए फोटो सेशन तो आप देख लीजिए। फोटो सेशन जिनके घर शीशों के हुआ करते हैं वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारा करते। आपकी खुद की सरकार देखिए महाराष्ट्र के अंदर क्या हालात है, आप भूल गए? वहां देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों लड़ रहे हैं पक पक करके, आप देख रहे हैं। जैसे मुर्गा लड़ाती है मीडिया, वो दोनों भी आपस में लड़